हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं 1 मार्क्स के मैथ के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट होंगे। और हम एक एक नंबर के 50 क्वेश्चनों की मैथ की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि आज भाग 2 है। और हमने इसका पार्ट 1 बना दिया है उससे पहले वाली वीडियो में, और उसमें हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, 15-16 क्वेश्चन किए हैं। आज हम 16 से आगे देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखेंगे बच्चों। और इनमें से ही बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप पर इन्हीं नियमों के द्वारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जरा देखें बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर पहला आता है 17 है, क्योंकि 17 से पहले वाली वीडियो में है, उसको जरूर देखेंगे। साइन 20 अंश बटे कॉज 70 अंश। यहाँ पर कहा कि इसका मान निकालिए बच्चों। हमें इसका मान निकालना बच्चों, तो समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये देखते हैं बच्चों कि यहाँ दो कोणों का योग 90 है या नहीं है। तो ये 20 अंश है, ये 70 अंश है। 70 और 20 कितना होता है? 90 अंश। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो हम किसी एक को ही चतुर्थांश के माध्यम से तोड़ते हैं। आइए तोड़ते हैं। हमने लिखा साइन 20 अंश, ये लिखा बच्चों हमने, बटे में कॉज। हम इसको तोड़कर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 20 अंश, क्योंकि 90 अंश में से जब 20 अंश घटाएंगे तो बच्चों ये कॉज 70 अंश ही लिख रहा है। अब ये नियम बन गया कॉज 90 माइनस थीटा। बच्चों कॉज 90 माइनस थीटा अगर कहीं बने ये हो जाता है साइन थीटा। ये नियम है। तो हमने ये नियम लगाया यहाँ पर बच्चों। हमने लिखा साइन 20 अंश बटे में कॉज 90 माइनस थीटा बनेगा साइन थीटा। तो जगह साइन थीटा, थीटा की जगह 20 अंश है, मैं 20 अंश डाल दिया। साइन 20 से साइन 20 कट गया। कितना आ गया इसका सॉल्यूशन? 1 आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आएगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत मोस्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है और दमदार क्वेश्चन है। और तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18 में ये द्विघात समीकरण दे रखी है। तुमने लिखा दिया है द्विघात समीकरण, यानी कि 2 घात वाली समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दे रखी है? x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। ये कह रहा है इसका एक मूल दे रखा है। एक मूल जो है वो कितना है? 1 है। तो k का मान निकालें कि k का मान क्या होगा। यहां पर कहा कि ये द्विघात समीकरण है, x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। इसका एक मूल 1 है, तो k का मान क्या होगा? ऐसा सवाल जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए जो मूल दे रखा है, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू है। अब ये x के स्थान पर हम 1 यहाँ पर रखेंगे। हमने लिखा है x बराबर 1 समीकरण में रखने पर। हमने लिखा समीकरण में रखने पर हम ये जो मूल दे रखा है इसको हम समीकरण में रख देते हैं, तो k का मान निकल जाएगा। तो रखते हैं x की जगह 1 रखेंगे। 1 का वर्ग प्लस k गुणा 1 प्लस का 3 बराबर लिखा 0। 1 का वर्ग 1 होगा, 1 एरिया और 3 एरिया कितना हो जाएगा? 4 प्लस का k बराबर हो जाएगा 0। k बराबर ये 4 प्लस का उधर लेके जाएंगे, माइनस का चला जाएगा। तो k का मान क्या निकल कर आ गया बच्चों? यहाँ पर k का मान -4 आ चुका है। एक नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का बच्चों, ध्यान से समझेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 A to Z सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए तो इसको जरूर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि साइन थीटा बराबर 3/5। ये कहा कि टेन थीटा का मान निकाल कर दिखाइए कि टेन थीटा का मान क्या होगा। तो इस सवाल को हम त्रिभुज की सहायता से भी कर सकते हैं और बिना त्रिभुज की सहायता से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं जो दिमाग में सही तरीका सेव हो जाए उसी का हम प्रयोग करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आइए चलते हैं। हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 मान, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 मान। तो हम यहाँ से कॉज की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने कॉज स्क्वायर थीटा को यहीं रोका, बराबर लिखा 1। ये प्लस का उधर लेके जाएंगे, माइनस का जाएगा।
यहाँ से बनेगा कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग है और साइन थीटा का मान 3/5। यहाँ पर 3/5 डालेंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे क्योंकि साइन का वर्ग है तो उसके मान का भी वर्ग होता है। ये बनेगा कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3/5 दोनों का वर्ग है, दोनों का वर्ग निकालते हैं। 3 का वर्ग 3 तिया 9, 5 का वर्ग 5 पंजे 25। ये बनेगा कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 25 को एलसीएम लेंगे तो 25 कम 25 माइनस का 9। ये बनेगा कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 25 में से 9 जाएगा 16/25। यहाँ से बनेगा बच्चों कॉज थीटा बराबर, ये वर्ग है इधर लेके जाते हैं तो वर्गमूल बन जाता है 16/25 पर। यहाँ से क्या बनेगा बच्चों कॉज थीटा बराबर 16 किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल 4 है और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा निकल कर, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है और वर्ग का उल्टा ही वर्गमूल होता है। आइए हमें जो मान निकालना है वो tan थीटा का निकालना है। अब हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉज थीटा। साइन थीटा का मान डालेंगे कितना है 3/5, इसकी जगह रख दिया 3/5। कॉज थीटा का मान रखेंगे 4/5, 5 से 5 कट जाएगा कितना बचेगा 3/4। ये आ गया tan थीटा का मान, इसका मान पूछा था हमने उसका ही मान निकाल दिया बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, त्रिभुज के नियम की सहायता से, त्रिभुज के द्वारा भी कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। A to Z क्वेश्चन समझ में आने चाहिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी है, बहुत कम समय बचा है एग्जाम का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहां देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, यहां पर कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, उसके आकार का व्यास दे रखा है और इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर सवाल है एक शंकु की ऊंचाई तथा आकार का व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। हम लिखेंगे दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई को h से दिखाते हैं। ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर बच्चों और इसके बाद शंकु का व्यास दे रखा है, तो व्यास बराबर 18 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर कहा कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, यानी कि तिरछी ऊंचाई निकालनी है, यानी कि L का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास शंकु की ऊंचाई दे रखी है h बराबर 12 सेंटीमीटर, शंकु का व्यास दे रखा 18 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है L का मान, तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं बच्चों। देखो ये होता है, मैं समझाता हूँ चित्र में। ये हमारा शंकु होता है और ये इसका आधार है, आधार हमेशा गोल होता है, वृत्त होता है, वृत्ताकार होता है। और ये हमारी हाइट होती है ऊंचाई h, और ये जो है ये हमारी तिरछी ऊंचाई होती है जिसे बोलते हैं L। ये भी तिरछी ऊंचाई और ये भी तिरछी ऊंचाई होती है। और यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये हमारा व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक जो सीधी मान है ये व्यास कहलाता है। और व्यास का ये आधा कर दोगे तो त्रिज्या बन जाता है। तो हमने यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास व्यास दे रखा है, तो व्यास दे रखा है 18 सेंटीमीटर बच्चों, और हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या होती है r बराबर व्यास बटे 2, यानी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो r बराबर लिखा, व्यास का मान कितना है 18/2, 2 से काटेंगे 2 9 18, r बराबर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी त्रिज्या। लेकिन हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। आइए हम चलते हैं, L का वर्ग बराबर h का वर्ग प्लस r का वर्ग। देखो यहाँ त्रिभुज लग गया नियम, ये त्रिभुज बन गया एक हिस्सा, कोई सा भी एक हिस्सा ले सकते हो, त्रिभुजाकार बन गया इसके अंदर। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगी है कि सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने लिखा L का वर्ग बराबर h का वर्ग प्लस r का वर्ग। L का वर्ग निकालना है हमें, L का मान निकालना है, तो हमने लिखा L का वर्ग बराबर h का मान कितना है 12, 12 का वर्ग, r का मान कितना है 9 का वर्ग। L का वर्ग बराबर 12 का वर्ग कितना होता है 144, 9 का वर्ग कितना होता है 9 9 81। तो L का वर्ग बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 1 5, 8 4 12, 1 और 1 2। यहाँ से बनेगा L का वर्ग बराबर 225। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल बन जाता है।
L बराबर हो जाएगा किसका है ये 15, यानी 225 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी बच्चों 15 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसा सवाल भी जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। तो हर टाइप के हर नियमों को हम समझेंगे, सवाल को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके नियमों पर ध्यान देंगे। इन्हीं नियमों पर बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है बच्चों समीकरण दे रखी है हमारे पास द्विघात समीकरण। हमने लिखा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या हमारे पास माइनस का 3x² और प्लस का 7x प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ हमें निकालना मूलों का योग। हम निकालेंगे मूलों का योग। तो मूलों का योग कैसे निकालते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो मूलों के योग का सूत्र क्या होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं। तो मूलों का योग, मूलों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x⁻² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इसमें देखेंगे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 7 है। हमने लिखा 7, x² का गुणांक कितना है -3 है, ये लिखा, माइनस से माइनस कट गया, 7/3 ये आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी समझ में आया होगा। मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से सवाल में मूलों का गुणनफल भी कह सकता है सवाल में बच्चों। अगर मूलों का गुणनफल कहता है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं इसे कोई देख लेते हैं। अचर पद बटे x⁻² का गुणांक। अब अचर पद कौन सा है इसमें 5, जिसके साथ चर नहीं होता वो अचर होता है। तो 5 x⁻² का गुणांक कितना है -3, ये आ गया मूलों का गुणनफल। तो ये दोनों खंडों में से किसी को भी पूछ सकता है घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन में। कभी तो मूलों का योगफल भी पूछ सकता है और मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे। यहां पर कह रखा है 22 में कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए बच्चों। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो पहले मानों को लिखते हैं हम। हमने लिखा दिया है, यानी जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिखेंगे। तो बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, हमने लिखा दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या। तो त्रिज्या बच्चों, त्रिज्या को r से दिखाते हैं, r बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई दे रखी बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई h से दिखाते हैं, h बराबर है 7 सेंटीमीटर। हमें बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। तो लिखा बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो वक्रपृष्ठ बराबर क्या। अब हम जानते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πrh। ये बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, 2πrh जो होता है बेलन का वक्रपृष्ठ होता है। हमने लिखा 2, पाई का मान कितना रखते हैं 22/7 रखते हैं, और r का मान कितना रखेंगे 3 दे रखा है, h का मान कितना दे रखा है 7, 7 से काटेंगे 7 × 7, तो 22 दूनी 44 गुणा 3, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 और 1 13, तो 132 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्रपृष्ठ होगा, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, एक एक क्वेश्चन को बड़े विस्तार से समझेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या कहा है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते जरूर हैं इस प्रकार से।
तो यहाँ पर दे रखा क्वेश्चन नंबर 23 में हर टाइप का सवाल सीखने को मिलेगा बच्चों। साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर दे रखा है कॉसेक थीटा। तो हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है कि भाई थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर, और वो भी रेडियन में ज्ञात करना है। कौन में नहीं, रेडियन में, रेडियन कौन में। तो हमने लिखा साइन थीटा बराबर बच्चों 1/कॉसेक। देखो यहाँ पर ये जो कोसेक है इसका व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो हम इसका मान ये रखेंगे कोसेक थीटा का मान। तो हमने लिखा 1/साइन थीटा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 1 तिरछी गुणा करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/1। यहाँ से बर घटाएंगे तो इधर वर्गमूल जाएगा। साइन थीटा बराबर ये बनेगा वर्गमूल 1 पर। तो साइन थीटा बराबर बनेगा प्लस माइनस 1 बनेगा, लेकिन हम प्लस का मान लेंगे यहाँ से। तो साइन थीटा बराबर 1। अब ये देखेंगे साइन थीटा बराबर ये 1 मान कितने पर होता है साइन में, तो ये जो 1 मान होता है ये साइन 90 का होता है। अगर कहीं साइन 90 हो तो उसका मान 1 डालेंगे, अगर कहीं 1 दे रखा है तो 1 का मान साइन 90 रखेंगे। हमने यहाँ पर रख दिया बच्चों साइन 90 है, साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश। अब हम विकल्प के अनुसार देखेंगे, अगर कोण में उत्तर है तो कोण में लगा देंगे 90 अंश, अगर रेडियन में है तो रेडियन में कैसे बनाते हैं आगे देखते हैं बच्चों। अब इसे 90 अंश को हमें रेडियन में बनाना बच्चों, 90 अंश को रेडियन में बनाएंगे। काय में बनाएंगे हम इसको, रेडियन में बनाते हैं। रेडियन को बनाते हैं, देखो 90 अंश दे रखा है, हम क्या करेंगे पाई से ऊपर गुणा करेंगे और पाई से ही भाग करते हैं। किसी भी कोण को रेडियन में बनाने के लिए, पाई के पदों में बनाने के लिए हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और पाई से डिवाइडेड करते हैं। तो हमने लिखा बच्चों 90 गुणा पाई बटा पाई, हमने लिखा 90 गुणा पाई। उसके बाद पाई का मान नीचे डालेंगे, नीचे वाला जो पाई है उसका मान डालते हैं हम 180 अंश, क्योंकि पाई का मान जो होता है बच्चों वो 180 अंश होता है त्रिकोणमिति में। अगर मेंसुरेशन का जिक्र करा जाए तो मेंसुरेशन में 22/7 रखा जाता है। तो आइए चलते हैं 90 का 90, 90 दूनी 180, ये हो जाएगा π/2। हम ये भी कह सकते हैं कि जो π/2 है ये 90 अंश के बराबर होता है। कहीं 90 अंश दे रखा हो तो उसको हम π/2 रख देते हैं। तो हमारा यहाँ से उत्तर क्या हो गया, वो π/2 हो गया, ये आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 23 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान सवाल है और हर तरीके के सवाल आने वाले हैं, और सवालों के नियम को ध्यान पर रखना है, सवाल को याद नहीं करना है, उसके नियम को याद रखना है, कौन सा नियम कैसा लग रहा है, कैसा सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है हमारे पास, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में समझेंगे बच्चों, बहुत ही हल्के सवाल हैं, बहुत ही इजी सवाल हैं, आसान सवाल हैं। तो चलते हैं, हर टाइप के सवाल आने चाहिए, अलग से अलग टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ से आ गया क्वेश्चन नंबर 24, साइन थीटा बराबर वर्गमूल 3/2। उसके बाद कहा कि tan 2 थीटा का मान निकालो, tan 2 थीटा बराबर क्या। इसके विकल्प दे रखे हैं बच्चों, एक विकल्प तो है माइनस का वर्गमूल 3, और एक विकल्प है 1/वर्गमूल 3, और एक विकल्प है 1/वर्गमूल 3, और एक है वर्गमूल 3। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और एक एक नंबर का आता है, जरूर ध्यान रखना। तो ये हमें चारों में से लगाना है। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कौन सा विकल्प इसका सही है और कौन सा गलत है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम ये देखेंगे साइन में कितने पर मान होता है। तो ये जो होता है साइन 60 का होता है, तो उसकी जगह साइन 60 रख दिया हमने, क्योंकि साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। अब ये थीटा का मान हम यहाँ पर रखेंगे बच्चों। तो हमने लिखा tan 2 थीटा बराबर tan 2 गुणा थीटा का मान डालेंगे 60 अंश, फिर लिखा tan 2 गुणा 60 यानी 60 दूनी 120। अब tan 120 का मान निकालेंगे तो हमने लिखा tan 90 प्लस का 30। tan 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में tan माइनस का होता है और 90 पर नाम बदल जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा
होगा कॉट थीटा, वो भी कैसा बच्चों, माइनस का होगा। तो हमने लिखा माइनस कॉट 30 का मान कितना होता है, तो कॉट 30 जो होता है वो tan 60 का ही होता है। तो इन्हीं tan 60 कह दो और कॉट 30 कह दो, दोनों के मान सेम होते हैं। तो कॉट 30 का मान कितना होगा, वर्गमूल 3। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, माइनस का वर्गमूल 3 लगा देंगे। ये वाला विकल्प हमारा सही है, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके ही पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, ये हम 50 क्वेश्चनों की सीरीज करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में वो 17 से आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, 17 से लेकर। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 25 तो आया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है इस बात को समझ लेंगे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखा है, फिर द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है x² माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। अब इसमें कहा कि इसके हमें मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। यानी कि ये द्विघात समीकरण है, दो ही इसके मूल होते हैं। दो घात समीकरण है तो दो ही मूल होंगे इसके। हमें 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़कर 6 बनाना है। तो कैसा बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 को और 2 को जोड़ोगे तो 6 भी बनेगा। ये बन गया। हम यहाँ पर लिखने वाले हैं x² माइनस 6 को हम लिख देंगे 4x माइनस का 2x। लिख सकते हैं ना बच्चों, 4 और 2 माइनस के 6x बनेंगे और माइनस के 4 और माइनस 2 की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और प्लस का 8 बराबर 0। इसका जोड़ा बनाया, इसका जोड़ा बनाया। पहले जोड़े से x कॉमन लिया, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से x जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से केवल 4 बचेगा। यही पद आगे सेम बनाना इन दोनों से। हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 से 2 डिवाइडेड हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 चौक 8। कॉमन का मतलब है भाग देना। आइए दोनों से कॉमन क्या आ चुका है, x माइनस का 4 बचा कितना हमारे पास, x माइनस का 2 बराबर 0। पहले इसको यदि में करेंगे 0 के बराबर x का मान निकालेंगे, फिर इसको यदि में करेंगे 0 के बराबर x का मान निकालेंगे। हमने लिखा यदि x माइनस का 4 बराबर 0 तो x बराबर, ये माइनस का उधर लेके जाएंगे प्लस का। फिर यदि में दूसरा करते हैं, हमने लिखा यदि x माइनस का 2 बराबर 0 तो x बराबर, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 आंसर हमारे आ चुके हैं, एक 4 आ गया और एक 2 आ गया। यानी कि 2,4 इसके मूल होंगे। ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा बच्चों, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत हल्के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और तीसरी ब्रैकेट में है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब बच्चों इसमें कुछ जानकारी देखेंगे। ये बराबर है, इससे पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और ये बराबर से बाद वाला राइट हैंड साइड कहलाता है। हम त्रिकोणमिति में क्या करते हैं बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड दिखा देते हैं, या राइट हैंड साइड लेके चलते हैं सोल्व करके तो हम लेफ्ट हैंड साइड दिखा देते हैं। आइए हम चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है ऐसे, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बच्चों, और प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों। तो यहाँ पर समझेंगे बच्चों, बहुत ही हल्के सवाल हैं। आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों की हम आपस में गुणा करेंगे और वैसे भी देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है बच्चों। ये जो पेपर सेट है, ये जो बुक चल रही है हमारी अनसॉल्ड की, राजीव प्रकाशन वालों की, इसमें क्वेश्चन गलत दिया है, इसको हमने करेक्शन करा है। यहाँ पर बच्चों प्लस था लेकिन यहाँ हमें गुणा करना पड़ा क्योंकि प्लस से आंसर नहीं आने वाला।
तो हमने देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, दो वर्गों का अंतर बन रहा है, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक बार तो जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। यही बेस लिख रहा है बच्चों, इसी बेस पर हम इसको ये लिखने वाले हैं। हमने लिखा 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही बचेगा बच्चों, 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 मान। हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस का उधर लेके जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस का। तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा बच्चों, हमने ये लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसके बाद बच्चों ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है देखते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मान होता है। ये भी हमें यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को नहीं रोकेंगे, बराबर लिखा 1। ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, उधर जाकर लिखना है तो ये माइनस का हो जाता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, जिसका मान हमने डाल दिया कॉस स्क्वायर थीटा और ये लिखा सेक स्क्वायर थीटा। फिर लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा गुणा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। बच्चों ये क्वेश्चन